मैं हूं आपका शेख मोइनुद्दीन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा द्वितीय भाषा हिंदी पाठ्य पुस्तक से तीसरा पाठ। पाठ का नाम है माँ मुझे आने दे। यह एक कविता पाठ है। इस कविता के कवयित्री का नाम है मृदुल जोशी। हम पिछले भाग में मृदुल जोशी जी का जीवन परिचय, उन्मुखीकरण, विधा विशेष, विषय प्रवेश और उद्देश्य को हम पढ़ चुके हैं। माँ मुझे आने दे यह एक अनदेखी बिटिया की पुकार है। वह क्या कह रही है, देखिए। अनदेखी बिटिया अपने माँ के कोख में से इस प्रकार कह रही है, माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे। फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर, लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर। मेरी किलक और टुमकते कदमों में घर का सन्नाटा बिखर जाएगा। जो पसरा है पिता के दंभ, भाई की उद्दंडता के कारण सदियों से। पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरे माथे के सिलवटों में सिमटा है। कभी कभी झर जाता है ओस की बूंदों सा आंखों की कोरों से। आने तो दे, धुल जाएगा सारा का सारा रूखीला एहसास, अकड़ीला मिजाज जो चिपका है घर की सारी दीवारों, बंद दरवाजों, खिड़कियों में। तेरी आंखों में तैरते ये समुंदर, ये आसमान के अक्स मैंने देख लिए हैं माँ। माँ, जा सकती हूं मैं दूर पार उस झिलमिलाती दुनिया में। ला सकती हूं वहां से चमकीले टुकड़े तेरे सपनों के। समुंदर की लहरों के थपेड़ों में ढूंढ सकती हूं मैं मोती और सीपी और नाविकों के किस्से। कर सकती हूं माँ मैं सब कुछ जो रोशनी सा चमकीला, रंगों सा चटकीला। पर आने तो दे, डर मत माँ मुझे आने दे। यह मृदुल जोशी जी की कविता है। इस कविता में मृदुल जोशी जी अनदेखी बिटिया की पुकार को लिख रही है। मृदुल जोशी जी की कविताओं में सम समाज का निर्माण, नारी चेतना दिखाई देता है। वही इस कविता में भी दिखाई दे रहा है। नारी चेतना, नारियों को जागरूक करने का एक प्रकार की चेतना यहाँ पर दिखाई दे रही है। अनदेखी बिटिया अपने माँ से कह रही है, माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे। फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर। अनदेखी बिटिया अपनी माँ से कह रही है, माँ मुझे आने दे, मुझे बाहर इस दुनिया में आने तो दे। तू किसी से मत डर, ना मेरे पिता से, ना मेरी दादी से, यानी सास ससुर, दादा दादी से मत डर, अपने पति से मत डर, मुझे आने दे। अगर मैं इस दुनिया में आऊंगी तो क्या करूंगी, देखिए। फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर। मैं तेरे आंगन में मीन्स वरांडा, घर का बाहरी हिस्सा, आंगन, वरांडा में फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर। हरियाली मीन्स ग्रीनरी बनकर, खुशहाली बनकर मैं तेरे आंगन में फैलूंगी। फैलना, फैलने का अर्थ क्या है, स्प्रेड होना, अधिक जगह को घेर लेना, स्प्रेड हो जाना।
और लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर, तेरे आंचल में, तेरे पल्लू में, तेरे कोक में, तेरे गोद में मैं लिपटूंगी खुशबू बनकर, एक सुगंध बनकर मैं तेरे कोक में लिपटूंगी, मैं तुझसे आलिंगन कर लूंगी, तेरे घर को आलिंगन कर लूंगी। मेरी किलक और टुमकते कदमों में घर का सन्नाटा बिखर जाएगा। मेरी किलकारियों से, हंसी मजाक से, मेरे बातों से, मेरे शोर से, किलकारी का अर्थ शोर, एक खुशी की किलकारियां, खुशी की आवाज, ए साउंड ऑफ जॉय। मेरे किलकारियों से और मेरे टुमकते कदमों से, टुमकते कदम मीन्स हाँ, जो पैर जोर से जो पटकते समय आवाज आती है, ऐसे ठुमकते कदमों से घर में जो सन्नाटा छाया हुआ है, घर में जो साइलेंस बना हुआ है, ये साइलेंस बिखर जाएगा, तितर बितर हो जाएगा, मतलब ये सब कुछ बिखर जाएगा। मेरी किलक और टुमकते कदमों में घर का सन्नाटा बिखर जाएगा। जो पसरा है पिता के दंभ, जो पिताजी के दंभ से, ईगो से भरा हुआ है, ऐसा फैला हुआ है, ऐसा घमंड, पिताजी का ईगो भी चकनाचूर हो जाएगा, टूट जाएगा। भाई की उद्दंडता के कारण सदियों से, भाई का घमंड जो है, अक्कड़पन जो है, ये अक्कड़पन की वजह से जो पिताजी का ईगो बढ़ता गया है, ऐसे ईगो को भी मैं चकनाचूर कर दूंगी। माँ मुझे आने दे कहकर एक गर्भस्थ बिटिया अपनी माँ से कह रही है। अनदेखी बिटिया माँ से आगे कह रही है, पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरे माथे के सिलवटों में सिमटा है। मैं अगर बाहर आऊंगी तो तेरे माथे पर, जो ललाट पर, फोरहेड पर जो सिलवटे हैं, सिलवटे मीन्स फोल्डिंग्स, व्रिंकल्स जो है, इन व्रिंकल्स के बीच में जो अंधेरा सिमटा हुआ है, ऐसे अंधेरे को मैं पोंछ दूंगी। कभी कभी झर जाता है ओस की बूंदों सा तेरे आंखों की कोरों से, और तेरे आंखों की कोरों से, आइस के एड्ज से आंसू झर जाते हैं, ऐसे ओस की बूंदों को भी मैं पोंछ दूंगी। कन्नीरु तुड़ुस्तानु, आने तो दे, धुल जाएगा सारा का सारा रूखीला एहसास। माँ मुझे आने तो दे, अगर मैं बाहर आऊंगी तो तेरा रूखीला एहसास, सारा का सारा रूखीला एहसास धुल जाएगा। कठिनाइयों से भरी अनुभव को मैं धो दूंगी, मैं दूर कर दूंगी, और अकड़ीला मिजाज जो घमंडी स्वभाव है, ऐसे घमंडी स्वभाव को भी मैं दूर कर दूंगी। जो चिपका है घर की सारी दीवारों से, तेरे घर के सारी की सारी दीवारों से ये जो रुखीला एहसास, अकड़ीला मिजाज चिपका हुआ है, ऐसे रुखीला एहसास को, अकड़ीला मिजाज को, घमंडी स्वभाव को, कठिनाइयों से भरे अनुभूतियों को मैं क्या कर दूंगी? धुल दूंगी। कड़गे स्थानो, धुल देना मीन्स कड़गेयडम। बंद दरवाजों खिड़कियों में, और तेरे दरवाजों से खिड़कियों से जो चिपका हुआ है, ऐसे दरवाजों में खिड़कियों में जो अंधेरा चिपका हुआ है, कठिनाइयों से भरी अनुभूतियां चिपके हुए हैं, इन सबको मैं धुल दूंगी। तेरी आंखों में तैरते ये समुंदर, ये आसमान के अक्स, और कह रही है तेरे आंखों में तैरते हुए ये समुंदर मीन्स सागर, समुद्र, और आसमान के अक्स, आसमान के प्रतिबिंब को, अक्स मीन्स
प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन, आसमान के रिफ्लेक्शन को मैंने देख लिया है माँ, मैंने देख ली। और आगे कह रही है, माँ जा सकती हूँ मैं दूर पार। मैं कहाँ तक जा सकती हूँ? दूर पार, बहुत दूर तक जा सकती हूँ, दूसरे ओर के किनारे तक। इस दुनिया में दूसरे ओर के किनारे तक भी मैं जा सकती हूँ। इस झिलमिलाती दुनिया में, इस दुनिया में टिमटिमाती जगमगाती हुई इस दुनिया में मैं तेरे लिए दूर पार तक जा सकती हूँ, दूसरी दुनिया, दुनिया के दूसरे छोर तक भी जा सकती हूँ। और वहां से क्या कर सकती हूँ? देखिए, ला सकती हूँ वहां से चमकीले टुकड़े तेरे सपनों के। मैं वहां से इस दुनिया के दूर पार, दूसरी ओर तक भी जाकर मैं वहां से तेरे सपनों के चमकीले टुकड़े ला सकती हूँ। समुंदर की लहरों में, समुंदर की लहरों के थपेड़ों में ढूंढ सकती हूँ मैं मोती और सीपी और नाविकों के किस्से। हाँ, समुंदर के लहरों की थपेड़ों में, जो समुंदर पर लहर निकलते हैं, तरंग निकलते हैं, वेव्स निकलते हैं, ऐसे वेव्स के थपेड़ों में, थपेड़ मीन्स मार, ऐसे वेव्स के मार खाकर भी, उनसे टकरा कर भी मैं समुद्र के अंदर तक जा सकती हूँ और वहां पर ढूंढ सकती हूँ। वेव्स के धक्के खाकर भी मैं समुद्र के अंदर जा सकती हूँ और वहां पर मैं ढूंढ सकती हूँ मोतियों को। क्या ढूंढ सकती हूँ? मोती। मोती का अर्थ पर्ल, वज्रालु, मुत्यालु, मुत्यालु। मोती को ढूंढ सकती हूँ और सीपी को भी ढूंढ सकती हूँ। सीपी, सीपी का अर्थ मोती की जननी, जो ऑयस्टर शेल्स होते हैं, उन्हीं शेल्स के अंदर मोती रहते हैं। ऐसे ऑयस्टर शेल्स को भी मैं ढूंढ सकती हूँ। और नाविकों की किस्से, नाविकों के किस्से, समुद्र के अंदर जो नाविक गए हैं, ऐसे नाविकों के किस्से भी मैं ढूंढ सकती हूँ। आगे कह रही है, कर सकती हूँ माँ मैं सब कुछ जो रोशनी सा चमकीला, रंगों सा चटकीला, पर आने तो दे। हाँ माँ, तू अगर मुझे आने देगी, अगर तू मुझे आने देगी तो मैं इस दुनिया को कर सकती हूँ सब कुछ, इस दुनिया को सब कुछ मैं कर सकती हूँ। रोशनी सा चमकीला, प्रकाशवान बना सकती हूँ, ब्राइट कर सकती हूँ, चमकीला कर सकती हूँ, इस दुनिया को चमका सकती हूँ। और रंगों सा चटकीला, रंगों से भर सकती हूँ, कलरफुल कर सकती हूँ, कलरफुल दुनिया को कलर से भर सकती हूँ। पर आने तो दे, लेकिन मुझे आने तो दे, डर मत माँ, मुझे आने दे। यह मृदुल जोशी जी की कविता थी। इसका भावार्थ एक बार हम देखेंगे। गर्भस्थ बिटिया अपनी माँ को संबोधित करती हुई इस प्रकार कह रही है कि माँ मुझे आने दो, मुझे आने से डरा मत करो, मैं तेरे आंगन में हरियाली बनकर फैलूंगी, मैं खुशबू बनकर तेरे आंचल से लिपटूंगी। माँ, मेरी किलकारियों और टुमकते कदमों से घर का सारा सन्नाटा बिखर जाएगा। भाई की उद्दंडता के कारण शताब्दियों से पिताजी के जो दंभ या गर्व है उसे भी मैं बिखेर दूंगी। और आगे कह रही है, गर्भस्थ बिटिया, अनदेखी बिटिया अपनी माँ को संबोधित करती हुई इस प्रकार कह रही है, माँ मुझे आने देने पर मैं तुम्हारे माथे की सिलवटों में सिमटा जो अंधेरा है उसे पोंछ दूंगी, तेरे आंखों की कोरों से ओस की बूंदों सा जो झर जाता है उसे भी पोंछ दूंगी। माँ मुझे आने दीजिए, घर की सारी दीवारों, बंद दरवाज़ों और खिड़कियों में जो अकड़ीला मिजाज चिपका हुआ है, रुखीला एहसास जो है वह भी धुल जाएगा। अगर मैं आऊँगी तो घर की सारी दीवारों में, बंद दरवाज़ों में, खिड़कियों में जो रुखीला एहसास है, अकड़ीला मिजाज है,
वो भी धुल जाएगा। माँ, मैंने तेरे आंखों में तैरते समुद्रों को और आसमान के अक्स को देख लिया है। माँ, मुझे आने दे, डर मत, आने दे। और आगे कह रही है, मैं तेरे लिए इस झिलमिलाती दुनिया में दूर पार तक जा सकती हूँ। तेरे सपनों के चमकीले टुकड़े वहां से मैं ला सकती हूँ। समुद्र के थपेड़ों को अलक्ष्य करके, समुद्र के थपेड़ों को अलक्ष्य करके मतलब उसके साथ लड़ते हुए समुद्र में जाकर मोती, सीपी और नाविकों के कहानियों का खोज कर सकती हूँ। मैं रंगों सा चटकीला और रोशनी से चमकीला जैसे सारे काम कर सकती हूँ। इसलिए माँ, मुझे आने तो दे, डरा मत करो माँ, मुझे आने दो। इस प्रकार एक अनदेखी बिटिया अपनी माँ से विनती कर रही है कि मुझे कोख में ही मत मारो। यह कविता मृदुल जोशी जी के द्वारा लिखी गई है। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। मृदुल जोशी जी सम समाज का निर्माण करना चाहती है, इसलिए नारी में चेतना लाना चाहती है। अगर जहां कहीं भी नारी शिक्षित होगी तो ऐसे भ्रूण हत्याएं रुक जाएंगे। इसलिए नारी को पढ़ने का पूरा हक है। नारी को पढ़ने दीजिए। गर्ल चाइल्ड के बारे में हम भी सोचना चाहिए और भ्रूण हत्याएं, ऐसी भ्रूण हत्याओं को रोकना चाहिए जो माता के गर्भ में जन्म लेने से पहले ही मारा जाता है। ऐसे भ्रूण हत्याओं को रोकना चाहिए। जो डॉक्टर्स स्कैनिंग करके माता के कोख में लड़की है या लड़का है ऐसा जो पहले ही बता देते हैं, ऐसे लोगों को कानूनन सज़ा दिलवानी चाहिए। हम सब यही उद्देश्य से आगे बढ़ेंगे। हम लड़की हो या लड़का, ये दोनों भी एक ही है। दोनों भी इस समाज के विकास में समान रूप से भाग लेते हैं, ऐसा सोचकर हम आगे बढ़ेंगे। इसी उद्देश्य के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।